क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी और ये इक्वेशन आप बहुत बार सॉल्व कर भी चुके हो इससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन इज 188x अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। ये आपको सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के साथ साथ आपको स्टेप्स भी लिखने थे कि ये कैसे सॉल्व होगी। तो अभी क्या करा है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज सबसे पहले हम 4 को हटाते हैं, x से जो जितना दूर होगा हम सबसे पहले उसको हटाते हैं। तो +4 थोड़ा सा दूर है, हम उसको हटाएंगे और बाय क्या करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज वी विल डू द ऑपोजिट ऑपरेशन। सो +4 है, वी विल डू द माइनस। तो अभी ये राइट साइड पे आ गया 12 - 4। सम ऑफ यू हैव रिटन ट्रांसपोज ऑल्सो और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स या फिर ट्रांसपोजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। Now 12 - 4 is 8, obviously that this is 8x upon 3। अब इसके बाद कौन सा स्टेप करते हैं हम, इसके बाद क्या स्टेप करते हैं, ये जो डिवाइड है, ठीक है, इस डिवाइड को ले जाएंगे हम राइट साइड पे बिकॉज ये डिवाइड है तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट ऑपरेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई हैव रिटन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो मैंने दोनों साइड्स को 3 पे मल्टीप्लाई कर दिया है। सो आई गॉट 24। लेफ्ट हैंड साइड पे 8x है, अगेन 8 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके राइट साइड पे क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड। सो इट विल बिकम नाउ x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 8। सो इट विल बी 3 नाउ। सो x की वैल्यू आ गई 3। अब दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दी इक्वेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ यू स्टिल व्हाट हैव डन, आपने फिर से कोई क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया है, सीधा सीधा आंसर्स लिखे हैं। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका आंसर गलत हो जाएगा तो फिर पूरा 0 मार्क्स लग जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था आपका, x 30 डिग्री y, ठीक है, एंड ये फिगर आपको गिवन था, ये मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ था। सो आई थिंक यू मस्ट हैव डन दिस। सो क्वेश्चन वॉज, सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं PQ इज़ पैरेलल टू RT, ठीक है, गिवन लिखा। उसके बाद हमें ऑब्वियसली दिख ही रहा है यहाँ पे x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सोल्यूशन हमने स्टार्ट करा है x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों है, अगर मैं इसका आपको वो फिगर बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, जो वर्कशीट हमने करी थी, ये पेंसिल से जैसे जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप देखो तो इट इज़ लाइक अ जेड, है ना। अगर हम घुमा के इसको देखें तो इट इज़ लाइक अ जेड, जिसमें ये 70 है, ये एक वर्टेक्स एंगल है अंदर की तरफ से और ये भी एक वर्टेक्स एंगल है अंदर की तरफ से। सो दीज शुड बी इक्वल। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी 70 डिग्री आ गई। और ये जो z में ये एंगल्स बनते हैं, हम इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, फॉर PQ पैरेलल टू RT। आपको बताना भी है कि क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, बिकॉज RT इज इक्वल टू PQ। नाउ अगर मैं इन ट्रायंगल PQR में देखूं तो अब मैं y भी निकाल सकती हूँ। y कैसे निकालेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो इट वुड बी नाउ x + 30 + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड ऑब्वियसली x की जगह पे हम 70 डिग्री रखेंगे बिकॉज वी हैव फाउंड दैट। सो 70 डिग्री + 30 डिग्री + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 70 + 30 ऑब्वियसली 100 एंड +100 है तो राइट साइड पर जब हम जाएंगे तो दैट विल बी -100। ये हम सब कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब हम एक साइड से दूसरे साइड पर जाते हैं तो हम अपोजिट ऑपरेशन करते हैं एंड ऑलवेज आगे वाला साइन नेगेटिव रहता है और आगे वाले साइन पे ध्यान देते हैं। सो 180 - 100 इज 80 डिग्री ओनली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब जब हमारा ये y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री आ गया है, सो अब हम z 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम y + 70 + 30, इसको हम लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज y हमें पता चल गया है 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो थर्ड एंगल लीनियर पेयर से सॉल्व हो जाएगा। या इसका एक सेकेंड वे क्या हो सकता है, इसका सेकेंड वे हो सकता है, अगेन अगर मैं देखूँ ये जो लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेरे डॉट जा रहा है, देख रहे हो, ये इस तरीके से जो डॉट जा रहा है और ये लाइन जो जा रही है एंड ये जो लाइन जा रही है, ये दोनों f की तरह है, समथिंग लाइक f, ठीक है, जिसकी वजह से z और 30 डिग्री दोनों अंदर की, दोनों नीचे की तरफ हैं f के,
ठीक है, तो जब भी ये F बनता है दैट मीन्स the angles are corresponding angles and both are equal. तो हम वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है z को फाइंड आउट करने के लिए. 80 + 70 + z = 180 डिग्री. सॉल्व किया इसको, z = 30 डिग्री. या फिर हमने सीधा सीधा लिख दिया एंगल PQR. You can very clearly see PQR, this 30 degree, ठीक है, and Z both are corresponding angles. So is equals to 30 degree is equals to Z corresponding angles. So अब हमारे पास हमारे तीनों variables मिल चुके हैं, 70 degree, 80 degree and 30 degree. So this was all about the question paper of subjective test, and hope you will get good marks in this test also, cycle test 2. So just wait for your result.